नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हम आप तक खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी देते हैं। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं जीरो टिलेज यानी कि शून्य जुताई के बारे में। धान की कटनी हो चुकी है और वक्त आ चला है कि अब गेहूं की बुआई की जाए। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि शून्य जुताई से गेहूं की बुआई कर आप कैसे अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और रोगों और कीटों से, खासकर खरपतवार से कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी देंगे एग्रोनॉमी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश कुमार झा। आइए उनसे जानते हैं। आज का जो विषय है किसान भाइयों, वो है शून्य जुताई द्वारा गेहूं की खेती। आप जानते हैं कि शून्य जुताई एक नई परंपरा है जो शुरुआत की गई है। और शून्य जुताई, जैसा कि नाम बताता है, ऐसी खेती जिसमें जुताई नहीं करनी होती है और सिर्फ डायरेक्ट बुआई की जाती है। ऐसे खेतों को पारंपरिक रूप से ये कहा जाता है कि गेहूं में बहुत ज़्यादा जुताई की जरूरत पड़ती थी। कहावत है हमारे राज्य में, हमारे देश में, कि ढेले चना गर्दे गेहूँ। मतलब गेहूं के खेत में खेत बिल्कुल महीन होना चाहिए, गर्दा की तरह होना चाहिए, और चना के खेत में ढेला होना चाहिए। लेकिन जब कालांतर में ऐसे ज़्यादा गहरी जुताई होने की वजह से जब परेशानी आने लगी, तब हम लोगों ने शून्य जुताई का प्रयोग किया और देखा कि इसमें उत्पादन में गेहूं के उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आती है, और बल्कि ज़्यादा कहें तो वृद्धि ही होती है। अब जिस खेत को देख रहे हैं, जिस खेत में हम खड़े हैं, उस खेत को में देख रहे हैं कि इसमें धान की कटनी हुई है, और धान कटनी के बाद धान की खूंटी अभी तक भी लगी हुई है, और गेहूं की बुआई की गई है, और इसमें सिंचाई भी हो रही है। मतलब 21 से 25 दिन के बीच में सिंचाई दी जाती है। और अभी आज का जो समय है, इस हिसाब से लग रहा है कि इस गेहूँ को हुए नवंबर के प्रथम सप्ताह में या अक्टूबर के प्रथम लास्ट वीक में इसकी बुआई की गई है। इसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि रबी की बुआई में अगर हम देर से बुआई करते हैं, खास करके गेहूं की, तो 2-3 समस्याएं आती हैं। एक तो समस्या आती है जर्मिनेशन में, और दूसरा समस्या आती है टर्मिनल हीट में। टर्मिनल हीट कहने का मतलब है जब कटनी का समय आता है, फ्लावरिंग का समय आता है, उस समय में पछिया हवा चलती है। दुधिया अवस्था में जब गेहूं रहता है तो पछिया हवा चलती है, और प्री मैच्योर राइपनिंग जिसको बोलते हैं, जो खेत पकने से पहले ही ये पक जाता है दुधिया अवस्था में ही, और उत्पादन में काफ़ी गिरावट आती है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर समय पर बुआई करते हैं तो इन परिस्थितियों से हम उसके पहले ही खेती को काट लेते हैं। हम लोगों ने रिसर्च किया है कि अगर नवंबर के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में या पूरे नवंबर में हम बुआई करते हैं, दिसंबर की बुआई हम लोग अवॉइड करते हैं, पूरे नवंबर हम लोग समय बताते हैं कि गेहूं की बुआई होनी चाहिए। और बुआई में जो समस्याएं आती हैं अपने बिहार में, वो 3-4 समस्याएं हैं। एक है कि धान की कटनी देर से होती है, दूसरी समस्या है कि खेत में पानी लगा हुआ होता है, तीसरी समस्या है कि खेत उखड़ जाता है, मतलब उसकी नमी भाग जाती है। इन तीनों परिस्थितियों में हम किस तरह से शून्य जुताई की बुआई से कर सकते हैं, वो हम बताना चाहेंगे। पहली परिस्थिति जो हमने बताया वो है धान की कटाई में देर होती है। और हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के जितने भी चौड़ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अभी भी धान लगा हुआ है और धान की कटनी नहीं हो रही है, क्योंकि लंबी अवधि की धान होती है। उन धान को हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर से काट करके और खेत की तैयारी करेंगे, और तैयारी करने के बाद हम गेहूँ की बुआई करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें देर होगा, और बुआई में देर होगी, और देर होने के बाद वो टर्मिनल हीट से प्रभावित होगा और उसकी उत्पादकता घटेगी। इससे बचने के लिए हम लोग उसको क्या कहते हैं कि उसको कंबाइन हार्वेस्टर से काटने के बाद 2-3 तरीका और अपनाते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर, जैसे इस खेत में कंबाइन हार्वेस्टर से काटा गया है, और काटने के बाद इस खेत में मल्चर चलाया गया है। मल्चर से जो भी इसमें रेसिड्यू थे, क्रॉप फसल अवशेष थे, उन फसल अवशेष खेतों में मिला दिया गया है, और उसके शून्य जुताई से इसमें बुआई की गई है। शून्य जुताई से फ़ायदा ये हुआ है कि इसमें कोई भी ट्रैक्टर का ऑपरेशन सिर्फ एक सिंगल पास से, खेती में 4-3-4-5 जुताई करते हैं और हेंगा देते हैं, तो उसमें जो समय लगता है, उसमें जो एनर्जी लगती है, उसमें जो डीजल कंजम्पशन होता है, उससे बचा जा सकता है। और साथ साथ समय की बचत भी होती है। समय की बचत में इतने दिनों तक आप खेती तैयारी करेंगे, उसमें जो समय वो होगा, उसमें हम लोगों ने समय की बचत कर ली है, और एक ही जुताई में
जब ज़्यादा बुआई करते हैं, जुताई करते हैं खेतों की, तो ट्रैक्टर के चलने से मिट्टी में कॉम्पैक्शन आता है, मिट्टी कड़ी हो जाती है और कमी कर होने की वजह से सिंचाई का ज़्यादा देना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि इस खेत में, जैसे आप इस खेत को देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने जब जो बुआई की है तो जर्मिनेशन देख लीजिए कितना बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है खेत में। मतलब अगर बोरे पर लिखा हुआ है 100% अंकुरन होना चाहिए, तो इसमें 100% अंकुरन ही होगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। दूसरी बात, खरपतवार की समस्या जो जनरली कहते हैं किसान भाई कि जीरो टिलर से बुआई करेंगे तो खरपतवार, आप देख रहे हैं इस खेत में कहीं भी खरपतवार नहीं है। खरपतवार अंकुरण के लिए 3 शर्तें होती हैं। एक शर्त है कि आपका खेत में अगर जुताई कर रहे हैं तो उसमें और नमी है, खरपतवार का बीज है वो तो है ही खेत में, और नमी भी हम दे रहे हैं इसमें, लेकिन हवा नहीं होने की वजह से अगर जुताई करेंगे तो इसमें हवा मिलेगा तो खरपतवार भी अंकुरण होगा। अब देख रहे हैं कि शून्य जुताई से जो बुआई की गई है उसमें कोई एक भी खरपतवार नहीं है, तो खरपतवार की समस्या। और खास करके जो गेहूँ का मामा होता है जिसको गुल्ली डंडा बोलते हैं, वो जब शून्य जुताई से हम गेहूँ लगाते हैं तो ऐसे खेतों में गेहूँ का मामा या बन गेहूँ या फैलेट्स माइनर का अटैक बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक तो ये सुविधा हो गई कि हमको खरपतवार का कम हुआ। दूसरा, पानी की बचत होती है। पानी आप देख रहे हैं कि जब हम जुताई ज़्यादा करेंगे, गहरी जुताई करेंगे, तो जब पानी का जो हम लोग प्रयोग करेंगे उसमें 1 घंटे में जितना खेत पटेगा उसका 1.5 गुना खेत इससे 30 से 40% पानी की बचत होती है इसमें, और उत्पादकता में वृद्धि होती है। साथ साथ में इसमें पोषण पदार्थ जो हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं, क्योंकि जो क्रॉप का अवशेष देख रहे हैं, इन फसल अवशेषों में भी जितने भी पोषक पदार्थ हैं सभी पोषक पदार्थ इसमें मौजूद हैं। जब सिंचाई करने के बाद जब इसमें खाद का प्रयोग करेंगे तो वो खाद यूरिया खास कर देते हैं, तो इन जो पुआल है इसके वो पुआल गलेगा और गलने के बाद खुद से नाइट्रोजन बना करके पौधे को उपलब्ध कराएगा। तो इससे हमारी जो फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। दूसरा एक समस्या क्या आती है, पछिया हवा चलने की, क्योंकि जब हम कन्वेंशनल टिलेज से बुआई करते हैं, सामान्य जो परंपरागत विधि से, और ब्रॉडकास्टिंग करते हैं चिट्टा विधि से करते हैं, तो चिट्टा विधि से करने से क्या होता है कि और पछिया हवा चलती है जिसमें खास करके जो अंतिम सिंचाई हम देते हैं, अंतिम जो रिकमेंडेड सिंचाई है हम लोग का, उस समय में गर्म हवा भी चलती है, पछिया हवा भी चलती है, और हम लोग रिकमेंड भी करते हैं कि इस समय में हम लोगों को पानी देना चाहिए। लेकिन किसान इस डायलेमा में रहता है कि हमें पानी देना है कि नहीं देना है, क्योंकि रिकमेंडेशन है पानी देने का, और पछिया हवा चलती रहेगी अगर और उसमें पानी देंगे तो लॉजिंग का प्रॉब्लम होता है, फसल गिरने की समस्या होती है, और एक बार फसल गिर गया अगर तो उत्पादकता में गिरावट आती है। अगर हम लाइन से बुआई कर रहे हैं, जीरो टिलेज मशीन से जो बुआई कर रहे हैं, और एक देख रहे हैं कि लाइन से बुआई हो रही है, इस लाइन से बुआई करने पर एक खासियत ये होती है कि दोनों पंक्तियों के बीच में जो पछिया हवा है वो हवा निकल जाएगी और पौधा गिरेगा नहीं। दूसरी बात, एक पौधा दूसरे पौधे को देख रहे हैं, लाइन से लगा हुआ है, एक पौधा दूसरे पौधे को सपोर्ट कर रहा है, और उसका जड़ का विकास इसमें ज़्यादा होता है, तो पौधा कभी इसमें लॉजिंग नहीं होता है। हम लोगों ने कई जगह देखा है, कई एक्सपेरिमेंट में देखा है, और फार्मर्स फील्ड में भी देखा है कि जब आप शून्य जुताई से गेहूँ की बुआई करते हैं, पछिया हवा तेज़ भी चलती है, तो ऐसी फसलें गिरती नहीं हैं, और बीच से हवा विंड ब्रेक का काम करता है। मतलब विंड, जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो विंड ब्रेक का काम करता है, वो हवा की गति को रोक देता है, और जनरली वो पौधे लॉस कर जाते हैं, गिर जाते हैं, उत्पादकता में गिरावट आती है। लेकिन ऐसे शून्य जुताई वाले खेत गिरते नहीं हैं और इसमें हवा पास कर जाती है। दूसरी बात, जो कारण है इसका, मतलब ज़्यादा उपज होने का कारण, मुख्य कारण क्या है कि जो स्पेस है दोनों के बीच, दोनों पंक्तियों के बीच में स्पेस देख रहे हैं, और पंक्ति से पौधे के बीच की दूरी देख रहे हैं, वो एक फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। और जो सूरज की रोशनी पड़ती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो अगर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, मतलब छिटा विधि से हम लोग खेती करते हैं, तो पौधे की पत्तियां एक दूसरे पर सड़ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, और अंदर का जो माइक्रो क्लाइमेट बनता है, दो पौधों के बीच का या दो पंक्तियों के बीच का जो माइक्रो क्लाइमेट बनता है, उसका टेम्परेचर, उसमें उसकी ह्यूमिडिटी, उसके अंदर का जो हवा होती है, वो हवा में हवा ज़्यादा गर्म होने की वजह से उसमें कीड़े और बीमारियां और बहुत सारे रोग बीमारियां उसमें पनपती हैं। और इसमें क्या होता है कि दूर दूर होते पौधे रहते हैं, हवा पास होती रहती है, तो अंदर का माइक्रो क्लाइमेट और बाहर का जो क्लाइमेट है दोनों बराबर रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है, तो न इसमें ज़्यादा रोग लगता है, न बीमारियां लगती हैं इसमें ज़्यादा। और ख़ास करके जो हम लोग जो प्रकाश संश्लेषण का जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से इसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें 30 से 40% हम लोगों ने देखा है कि बीज की खपत भी कम होती है, खाद की भी खपत कम होती है, पानी की भी खपत कम होती है, और डीजल जो कंजम्पशन होता है, जो जुताई में खर्च लगता है, उसकी वजह से वो भी कम लगता है। उसके बाद उपज में कहीं गिरावट नहीं आती है, और 30 से 40% ज़्यादा उपज किसानों को मिल पाता है। हम समय का सदुपयोग कर पाते हैं, और
खास करके जो पुआल देख रहे हैं उन पुआलों की वजह से हम लोग इसको पोषण का प्रबंध भी कर पाते हैं और हमारा फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। अक्सर किसान भाई ये पूछते हैं कि किन खेतों में शून्य जुताई से गेहूं की बुआई हो सकती है, कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में हम गेहूं की बुआई शून्य जुताई मशीन से कर सकते हैं। तो हमारे समझ से 4 ऐसी परिस्थितियां हैं खेतों में जिन परिस्थितियों में हम गेहूं की बुआई शून्य जुताई से कर सकते हैं। पहली परिस्थिति ये है कि आपका जो पूर्ववर्ती फसल है, मतलब धान, उसकी कटनी नहीं हुई है। तो कटनी के लिए हमने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर से करें, एक तरीका है। दूसरा तरीका है आदमी मैनुअली भी काटता है, मैनुअली काटने के भी कर सकते हैं और हैप्पी सीडर भी का भी प्रयोग करते हैं, काटने के बाद हैप्पी सीडर से भी प्रयोग करते हैं। एक वो परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति है कि खेत में पानी लगा हुआ है, खेत गीला है और गीला खेत होने की वजह से हम उसकी जुताई करके बुआई नहीं कर सकते हैं। किसान भाई क्या करेंगे, उसका इंतजार करेंगे, 10 दिन 12 दिन 15 दिन सूखने का इंतजार करेंगे और सूखने का इंतजार करेंगे, फिर जुताई करेंगे, फिर जुताई करके गेहूँ की बुआई करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में फिर हम 15 दिन लेट हो जाएंगे। हमारा बुआई का जो शेड्यूल है, जो हम बताते हैं कि 15 नवंबर तक 20 नवंबर तक हो जाना चाहिए, उसमें हम फिर इंतजार करेंगे तो दिसंबर जनवरी चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस खेतों ऐसे खेतों में जो गीले खेत हैं, बिल्कुल गीले खेत, जिसमें किसानों को विश्वास नहीं होगा लेकिन खेत बिल्कुल गिरा है, आपका पैर सहने लायक अगर खेत है, उन खेतों में भी आप जाकर, जैसे इस खेत में किया गया हो, जिसमें गिया हो गया, आप जिस खेत को देख रहे हैं उस खेत को बिल्कुल गीला ही, जिसमें बुआई 21 दिन पहले बुआई, 22 दिन पहले बुआई हुई है इसमें, तो ये खेत गीला ही रहा होगा। तो इस गीले खेत में आप बुआई कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आपको पैर सहने लायक या ट्रैक्टर का चक्का सहने लायक होना चाहिए। जब पास करता है तो उसमें एक पतली सी रेखा बनती है, पतली सी लाइन बनती है और उस लाइन में बुआई होती है। और किसान भाई अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि इसमें बीज गया कि नहीं गया है, लेकिन किसान भाइयों को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसके पीछे जो पाइप लगा रहता है ना, एक मशीन के पीछे एक ट्रांसपेरेंट पाइप रहता है, पारदर्शी रहता है, वो दिखाई पड़ता रहता है। तो अगर बीज अंदर नहीं जाएगा मिट्टी में तो पाइप जाम हो जाएगा और उसमें बीज दिखाई पड़ने लगेगा कि इस पाइप में बीज जमा हो रहा है। अगर इस बीज में जमा नहीं हो रहा है और ऊपर से बीज गिर रहा है तो मतलब खेत में जा रहा है। तो एक परिस्थिति ये है, हमको समय की बचत करने के लिए वैसे खेतों को में आप गीले खेतों में भी खेती कर सकते हैं। तीसरी परिस्थिति है जो सामान्य परिस्थिति है। इस परिस्थिति को किसान भाई कहते हैं कि खेत जोतने लायक हो गया। किसान भाई हम लोग ज़्यादा समझते हैं कि अब खेत जोतने लायक हो गई है। ऐसे खेतों में भी आप शून्य जुताई मशीन से बुआई करेंगे और बुआई करेंगे तो ऐसे खेतों में ऐसा लगता है देख करके कि इसमें जुताई भी हो गई है, बुआई भी होगी, क्योंकि खेत कंडीशन में है, जुतने लायक हो गया है। ऐसे खेतों में शून्य जुताई से बुआई करेंगे अगर, तो लगेगा जैसे इसमें जुताई भी हो गई है, साथ साथ में बुआई भी हो गई है। तो ऐसे खेत में के लिए भी हम इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथी परिस्थिति ऐसे है जो खेत में नमी नहीं है, बिल्कुल खेत का हाल भाग गया है, नमी चली गई है, हम किसान भाई उसको उखड़ना कहते हैं, खेत उखड़ जाता है। तो उखड़े हुए खेत में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें फिर सिंचाई देंगे और सिंचाई दे करके नमी बनाएंगे, बरकरार करेंगे और तब फिर 10 दिन इंतजार करेंगे, फिर बुआई करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा वो खेत फिर 10 दिन लेट हो गया। ऐसे खेतों में क्या करते हैं कि उखड़ा हुआ खेत में भी जिसमें बिल्कुल नमी है, अगर ट्रैक्टर चलाएंगे, जुताई करेंगे तो ट्रैक्टर का फाड़ टूटने का चांस रहता है, इतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा कड़ा हो जाता है। लेकिन अगर शून्य जुताई से करेंगे तो शून्य जुताई का शून्य जुताई का जो फाड़ कहते हैं, वो फाड़ रहता है बिल्कुल चाकू की तरह रहता है, तेज़ रहता है, चाकू की रहता है, शार्प रहता है। तो वो उस कड़ी मिट्टी को भी छेद करके उसमें बीज डाल देता है। और जब भी बुआई हो जाएगी उसके 2 से अमूमन हम क्या कहते हैं कि 21 दिन से 25 दिन के बीच में सिंचाई देनी चाहिए। लेकिन ऐसे खेतों में जो खेत उखड़ा हुआ है और जिस उखड़े खेत में हमने बुआई की है शून्य जुताई मशीन से, उस खेत में 2 से 3 दिनों के अंदर में अगर सिंचाई दे देंगे तो अंकुरण भी हो जाएगा जैसे होता है नॉर्मली। और जो हमारी समय है, मुख्य समय, हमको समय को पकड़ना है, हम उस समय को भी पकड़ पाएंगे तो हमारा उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आएगी। मतलब किसी भी परिस्थिति में एक परिस्थिति और आती है जब आपके खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा है। खरपतवार वाले खेतों में अगर बुआई करने के लिए कहेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाई घबराएंगे, क्योंकि खेत पर ऐसे खेतों में क्या करेंगे हम लोग, एक हर्बिसाइड आता है जो ग्लाइफोसेट के नाम से आता है, उस ग्लाइफोसेट का स्प्रे हम लोग कर देंगे खेतों में, खाली खेत में, घास के ऊपर में। और करने के बाद 3 से 4-5 दिनों के अंदर में हम लोग फिर इसी मशीन से बुआई कर देंगे। तो एक भी खरपतवार खेत में नहीं आएगा और आगे भी नहीं आएगा, ये संभावना है। तो इस तरह से हम 4 तरह की परिस्थितियाँ हैं जिन परिस्थितियों में हम शून्य जुताई मशीन से
से, मतलब एक तरह से कहें कि हर तरह की परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम शून्य जुताई में 3 से गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि शून्य जुताई या फिर जीरो टिलेज कितना फायदेमंद है आपकी खेती से लेकर पूरे एनवायरनमेंट के लिए, पूरे वातावरण के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। अब वक्त हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें, साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में सुबह हल्के कोहरे के साथ आसमान के साफ तथा मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 95% तथा दोपहर में 45 से 55% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। रबी मक्का की बुआई अतिशीघ्र संपन्न कर ले। अगात बोई गई मक्का की फसल में निकौनी एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। चारे के लिए जई तथा बरसीम की बुआई करें। राई की पिछेती किस्में राजेंद्र अनुकूल, राजेंद्र सुफलाम एवं राजेंद्र राई पिछेती की बुआई अतिशीघ्र संपन्न करने का प्रयास करें। राई की फसल जो 20 से 25 दिनों की हो गई है, उसमें निकौनी तथा बचनी कर पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर रखें। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचित एवं समयकालीन गेहूं की किस्मों की बुआई 10 दिसंबर तक अवश्य संपन्न कर लें। उत्तर बिहार के लिए सिंचित एवं समयकालीन गेहूं की CBW 38, DBW 39, DBW 187, HD 2733, HUW 465, HD 2967, HD 2824 एवं HUW 468 किस्में अनुशंसित हैं। बुआई से पहले बेबीस्टीन 2.5 ग्राम की दर से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। दीमक से बचाव के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 EC दवा का 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से अवश्य उपचारित करें। छिटकबो विधि से बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 125 किलोग्राम तथा सीड ड्रिल से पंक्ति में बुआई के लिए 100 किलोग्राम बीज का व्यवहार करें। बुआई पूर्व खेती में 150 से 200 क्विंटल कंपोस्ट, 60 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई ये तमाम जानकारियां भी खेती बाड़ी के मसले में आपके बेहद काम आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आपके पास हो या फिर कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।